कहते हैं घर की बहू रसोई की रानी होती है। वैसे आजकल की ये बहुएं इंस्टाग्राम की क्वीन हैं, पर फिर भी रसोई उन्हें फर्स्ट क्लास ही चाहिए। रसोई में सब चीज़ें मॉड्यूलर होनी चाहिए, चाहे वो मिक्सर ग्राइंडर हो या किचन के ड्रॉर्स, सब कुछ उन्हें मॉड्यूलर चाहिए। चाहे खाना वो कितना ही बुरा क्यों ना बनाती हो। पर जहाँ आजकल सब रसोई को नया बनाने में लगे हुए थे, वहीं मिश्रा परिवार की रसोई आज भी वही पुरानी वाली। और उस रसोई में आ गई आज की नई बहू, और उसका था आज पहला दिन। आलिशा बहू, आज तेरा रसोई में पहला दिन है। आज कुछ मीठा बना देना और भगवान को भोग भी चढ़ा देना, ठीक है? जी माँ जी, मैं आज ऐसा मीठा बनाऊंगी कि आप सब हाथ चाटते ही रह जाएंगी। अरे वाह, मतलब आज तो बहुत मज़ा आने वाला है माँ जी। हाँ हाँ भाभी, आप सिर्फ मुझे बता दीजिए कि हमारी सुंदर सी रसोई कहाँ है, बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इस कमरे से दाई तरफ है रसोई। तुम चलो, मैं बस अभी आती हूँ। जी ठीक है, मैं तब तक अपनी नई रसोई में सब कुछ संभाल लूँगी भाभी। ठीक है। अलीशा बड़ी खुशी से और उत्साह के साथ अपनी नई रसोई में जाती है और वहाँ पहुँचते ही वो ज़ोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर सविता और कांता दौड़ कर आते हैं। अरे क्या हुआ छोटी बहू, कॉकरोच देख लिया क्या तुमने? हाँ वही देख लिया होगा माँ जी। पर तुम ना चिंता ना करो, कभी कभी आ जाते हैं यहाँ। ये क्या है? क्या है मतलब? हमारी रसोई है और क्या। ये तो पुरानी बेकार रसोई की तरह है, बिल्कुल। बर्तन यहाँ सामने पड़े हुए हैं, कोई ड्रॉवर नहीं है यहाँ, मसाले के डिब्बे भी बाहर पड़े हुए हैं, ना नई मिक्सर है ना चॉपर। हाँ, मैं जब से शादी करके आई हूँ ना, तब से ये ऐसी ही है। अरे पर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? परेशान तो होंगी ना भाभी, मैंने क्या क्या सोचा था कि मैं अपनी रसोई में ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, कुकिंग के वीडियोस भी डालूंगी, पर इस पुराने बेकार रसोई में ये सब कैसे होगा? अरे आलिशा बहू, तुम्हें रसोई पुरानी हो या मॉड्यूलर, उसे क्या करना है? तुम्हें तो खाना ही बनाना है ना। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? रसोई अच्छी होगी तभी तो खाना भी अच्छा बनेगा ना। आपको पता नहीं, आजकल सब काम आसपास की वाइब से ही होता है। अरे सविता बहू, ये कौन सा मसाला है? हमारे पास है तो दे दे इसे, या जो भी है। अरे माँ जी, ये कोई मसाले का नाम नहीं है। ये वाइब्स मतलब आसपास के माहौल की बात कर रही है। जैसे आसपास सब अच्छा बना हुआ होगा तो खाना भी अच्छा बनेगा, ऐसे कह रही है ये। अरे यार, कैसी बात हुई? फिर तो अस्पताल से कोई ठीक होकर घर ही नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ तो आसपास सब बीमारी होते हैं ना। माँ जी, आप दोनों क्यों नहीं समझ रही? देख बहू, सविता भी तो इतने साल से इसी रसोई में खाना बना रही है ना। अब चल बहस मत कर, जल्दी से कुछ मीठा बना दे। पर माँ जी सुनिए तो। अलीशा की बात कांता और सविता दोनों टाल देते हैं और उसे रसोई में काम करने के लिए कहते हैं। पर अलीशा का मन तो मॉड्यूलर रसोई में ही अटका हुआ था। उसके दिमाग से ये बात जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात को जब रमन और अनुज ऑफिस से आए, तब अलीशा ने फिर से वही बात निकालना शुरू कर दिया। सुनिए ना, मैं क्या कह रही थी कि क्यों ना हम रसोई घर को नया बनवा लें, जैसे आजकल चल रहा है ना, मॉड्यूलर किचन। हे भगवान, तेरी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है। सुबह से मैं और सविता इसे समझा कर थक गए, पर यह है कि समझ ही नहीं रही। क्या बात है अलीशा, किस बात को लेकर सुबह से बहस हो रही है तुम लोगों में? वो भैया, मैं बस कह रही थी कि अगर हम रसोई घर को मॉड्यूलर बनवा लेते तो बहुत अच्छा लगता। आजकल सबके घरों में ऐसे ही रसोई घर होते हैं, तो हम भी अगर ना। अलीशा, अभी अभी हमारी शादी में इतना सारा खर्चा किया है मैंने और भैया ने, और तुम फिर से मॉड्यूलर किचन बनवाने की बात कर रही हो? हाँ अलीशा, शादी में हमारा काफ़ी खर्चा हो गया है। अब बजट नहीं है इतना कि रसोई घर पे खर्च कर पाए। जब फिर से बचत हो जाएगी तो हम तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे, ठीक है? तब तक क्या मुझे इस बेकार से पुरानी रसोई में खाना बनाना होगा? आप दोनों देखिए ना कुछ तो ज़रूर हो जाएगा। अलीशा, हो ही जाएगा, पर थोड़ा वक्त रुक तो जाओ। अभी बजट नहीं है, थोड़ा वक्त इसी रसोई से काम चला लो, वक्त आने पर हम मॉड्यूलर किचन भी बनवा लेंगे। अलीशा के जेठ और पति ने उसे अच्छे से समझाने की कोशिश की, पर अलीशा के सर पे तो मॉड्यूलर किचन का भूत सा सवार था। कमरे में जाने के बाद भी वो फिर से अपने पति से यही बात करने लगी।
और देखिए ना मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, आपका फेवरेट चीज़ केक। ये तो मेरे लिए लाई हो, ये ना मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता है, और आपको पता है ये चीज़ केक मैं घर में भी बना सकती हूँ। अच्छा, तो बनाना मेरे लिए फिर एक अच्छा सा केक। हाँ हाँ ज़रूर, पर उसके पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, इसके बाद ही मैं ये सब बना पाऊँगी। हाँ बताओ, क्या सामान चाहिए तुम्हें? बाज़ार से ले आऊँगा मैं। और कुछ नहीं, बस आप मेरे लिए किचन को मॉड्यूलर बनवा दीजिए, फिर मैं आपके लिए रोज़ चीज़ केक बनाऊँगी। हे भगवान, अलीशा तुम अभी तक उसी बात पे अटकी हुई हो, इसलिए तुम मुझे ये रिश्वत दे रही थी। रिश्वत नहीं, बस आपको मना रही हूँ, आप मेरी बात मान जाइए। तुम समझने को तैयार ही नहीं हो। अलीशा, अभी हम ये सब नहीं करवा सकते, जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा। अब इसके बाद इस बारे में बात मत करना प्लीज़। अपनी सास, जेठ, जेठानी और यहाँ तक कि अपने पति के समझाने के बाद भी अलीशा के दिमाग से नई रसोई बनवाने की बात जा नहीं रही थी। वो तो बस अब भी यही सोच रही थी कि अब वो कैसे फिर से अपनी नई रसोई बनवाने की बात करे। 2-3 दिन बीतने के बाद उसके मन में एक विचार आया और वो अपनी सास के पास गई। माँ जी, मैं सोच रही थी कि मैं आज अपने मायके चली जाऊँ, बहुत दिन हो गए ना, मम्मी पापा से मिली भी नहीं हूँ मैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चली जाओ मायके, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और तुम्हारे मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा। जी माँ जी। अलीशा अपनी सास से कह के अपने मायके जाती है, जहाँ उसके माता पिता उससे उसकी गृहस्थी के बारे में पूछते हैं। तो खुश तो है ना अलीशा अपने ससुराल में? अनुज एक बहुत अच्छा लड़का है, हमने देख परख के ही उसे तुम्हारे लिए चुना था, और यही नहीं उसका परिवार भी काफ़ी अच्छा है। हाँ बेटा, तुम उस घर में बहुत खुश रहोगी। वो सब तो ठीक है पापा, सब लोग अच्छे हैं, अनुज भी अच्छे, मेरा ध्यान भी रखते, पर आपने लड़का पसंद करते वक्त उनका रसोई घर क्यों नहीं देखा था? क्या रसोई घर? उसमें क्या परेशानी है तुम्हें? वही तो परेशानी है पापा, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। अरे क्या परेशानी है तुम्हें रसोई से, बताओ मुझे। मुझे अपने नए ससुराल में पुरानी रसोई नहीं बल्कि मॉड्यूलर रसोई चाहिए। क्या? अलीशा ने जब नई रसोई बनाने की बात अपने मम्मी पापा से की तो वो भी इस बात को सुनकर परेशान हो गए, पर यहाँ भी अलीशा वही जिद लेकर बैठी थी। प्लीज़ पापा, आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दीजिए ना, मैं बस अपने नए ससुराल में नई रसोई बनवाने को तो कह रही हूँ। अलीशा, तुम इसे बस कह रही हो? अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, इतना सारा खर्चा किया है हमने, तुमने इतने सारे कपड़े गहने सब कुछ अपनी पसंद का लिया, मैंने तुम्हें किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, पर अब ये मॉड्यूलर किचन की ज़िद, ये सब क्या है अलीशा? पापा, मेरे ससुराल में रसोई बिल्कुल भी नए तरीके से नहीं बनी हुई है, मुझे एक नए ज़माने का मॉड्यूलर किचन चाहिए। मैंने अपने ससुराल में इस बारे में बात की, लेकिन सब ने ये कहकर मना कर दिया कि अभी बजट नहीं है। तो उनकी बात सही तो है ना बेटा, अभी अभी दोनों घरों में इतना खर्चा हो चुका है और तुम हो कि फिर से इतने बड़े खर्चे की बात कर रही हो। उनका फैसला बिल्कुल सही है। माँ, आप ही कहिए ना पापा से मुझे मॉड्यूलर किचन बनवा के दी। अलीशा, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारा ऐसी जिद करना सही नहीं। अभी जब सब मना कर रहे हैं तो तुम्हें सबकी बात मान लेनी चाहिए ना बेटा। अभी इस वक्त ना मेरे पास पैसे हैं और ना ही तुम्हारे पति के पास, इसलिए थोड़ा समझदारी से काम लो। वक्त आने पर अनुज तुम्हारे लिए मॉड्यूलर किचन बनवा भी देगा, ठीक है? अलीशा जिस मकसद से अपने मायके आई थी कि उसके पापा उसे मॉड्यूलर किचन बनवा देंगे, वो तो पूरा नहीं हुआ, पर अलीशा के मन में अब भी यही बात थी कि उसे कैसे भी करके नई रसोई चाहिए थी। अब उसके लिए वो नए तरीके सोचने लगी कि कैसे वो अपनी बात मनवा ले। ससुराल आने के बाद से वो कुछ अलग अलग सा बर्ताव करने लगी थी। भाभी, ये अलीशा कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं, जब से मायके से आई है अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई, दिन का खाना भी नहीं खाया उसने। क्या? दिन का खाना भी नहीं खाया? खाना खाए बिना तो वो रह भी नहीं सकती, फिर क्या हो गया? एक काम कर बेटा, जा अनुज, तू ही बहू को देखा, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। जी माँ, देख कर आता हूँ। अनुज अपने कमरे में अलीशा को देखने जाता है तो अपने बिस्तर पे चुपचाप सर नीचे करके वो बैठी हुई थी। अलीशा, क्या हुआ तुम्हें? भाभी ने बताया तुमने दिन को भी कुछ नहीं खाया,
तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। तो फिर तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मुझे नहीं खाना। यहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं क्या चाहती हूँ। तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो? तो इसीलिए खाना नहीं खा रही कि हमने तुम्हें नई रसोई बनवाने के लिए मना कर दिया। हे भगवान अलीशा, तुम बिना सच में क्या क्या करती हो? अब मैं तब खाना खाऊंगी जब तुम मुझे नई रसोई बनवा के दोगे। ऐसे खाना ना खाकर तुम ब्लैकमेल कर रही हो, ये सही बात नहीं है। अलीशा, मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कोई भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा। तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। अनुज के बहुत समझाने पर भी अलीशा ने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी। पर अनुज को पता था अलीशा खाने के बिना नहीं रह सकती, इसलिए उसने सबसे कहा कि उसके रूम में थाली रख दो, वो खुद ही खा लेगी। इसलिए सुबह को कांता और सविता ने यही किया। सविता, रखाई थाली अलीशा के कमरे में? हाँ माँ जी, रखाई। और आज तो मैंने उसकी पसंद की पूरी सब्जी बनाई है। मुझे लगता है आज वो खुद को खाने से रोक नहीं पाएगी। हाँ, बेवजह की जिद लेकर बैठी है ये लड़की। पर अनुज ने कहा कि खुद ही खा लेगी खाना। हाँ, हम ना थोड़ी देर बाद उसे देख आएंगे। कांता और सविता कुछ देर बाद अलीशा के कमरे के बाहर चुपके से देखने जाते हैं, जहाँ अलीशा उंगलियाँ चाट कर खाना खा रही थी। उसे देखकर दोनों हंसने लगते हैं। अलीशा, और पूरी ले आओ तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, ले आ। लगता है बहुत ज़्यादा भूख लगी है अलीशा बहू को। नहीं नहीं, मैं वो बस यूं ही। चलिए माँ जी, अब इसका गुस्सा भी शांत हो गया है। अब तुम खाना खाकर बाहर आ जाना। हाँ, बाहर बहुत काम पड़ा है। अलीशा की ये चाल भी नाकाम हो गई थी, पर उसके दिमाग से नई रसोई का फितूर अब भी नहीं जा रहा था। वो कोई ना कोई तरकीब सोचने में लगी ही रहती, जिससे वो अपने ससुराल वालों को मॉड्यूलर किचन बनवाने के लिए मना ले। पर उसकी सारी तरकीबें किसी न किसी वजह से नाकाम जा रही थी। पर उसके खुराफाती दिमाग में अब भी कुछ पक रहा था। माँ जी, अब क्या हो गया तुझे? हैं? बोल, अब क्या नया लाई है? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस आपसे ये कहने आई थी कि आज मेरी सहेली रेशमा यहाँ मुझसे मिलने आने वाली है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। तुम उसके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दो, ठीक है? ठीक है माँ जी। शाम को अलीशा की सहेली रेशमा उससे मिलने उसके ससुराल आती है। उसके आते ही अलीशा उसे आंख मारते हुए कुछ इशारा करती है। अरे तू आ गई रेशमा, कैसी है तू? कितने दिनों बाद मिले हैं। हाँ, शादी के बाद अब तुझे देख रही हूँ। ज़रा अपना ससुराल तो दिखा मुझे। हाँ हाँ, आज मैं तुझे हमारा घर दिखाती हूँ। हाँ चल। अलीशा रेशमा को सारा घर दिखाने के बाद रसोई में ले आती है और फिर से इशारा करती है। तुम्हारा ससुराल तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या रेशमा? यहाँ का किचन बहुत पुराना है। ना कोई ड्रॉर्स बने हुए हैं, ना माइक्रोवेव, ना ही अच्छा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तुम्हें नहीं लगता इसे बदलना चाहिए? ऐसे घर में कोई मेहमान आए और किचन देखे तो कितना ख़राब लगता होगा ना। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो रेशमा। आंटी जी, मैं तो कहती हूँ आपको अपनी रसोई नए तरीके से बनानी चाहिए। इससे आपकी शान भी बढ़ेगी और लोग कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। कांता रेशमा और अलीशा की बात समझ गई और उसने रेशमा का मुंह बंद करने के लिए करारा जवाब देते हुए कहा, हाँ बेटा, सही कह रही हो तुम। न जाने वो कैसे लोग होते हैं जो दूसरों के घरों में जाकर दूसरों की गृहस्थी के बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। हम तो ऐसा कभी ना करें। हम तो ना किसी के घर के बारे में कुछ कहते हैं और ना ही किसी और के घर वालों को। क्यों सविता बहू, ठीक कहा ना मैंने? हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पर आज के लोग ना बड़े बेशर्म हैं। उन्हें दूसरों की गृहस्थी में और घरों में आग लगाना बहुत पसंद होता है। रेशमा शर्मिंदा हो जाती है सविता और कांता की बातें सुनकर और वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाने की तैयारी करती है। हाँ हाँ, सही है। अच्छा अलीशा, मैं चलती हूँ, मुझे ना एक ज़रूरी काम याद आ गया है। अरे पर रुक तो सही। नहीं, मैं चलती हूँ। अरे यार, ये प्लान भी फेल हो गया। अब तो कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। अलीशा के आज तक के सारे प्लान्स फेल हो गए थे। अब तो उसने सोचा कि वो कुछ ऐसा करेगी जिससे सबको उसकी बात माननी ही पड़ेगी। उसने रसोई के फर्श पर और दीवारों पर तेल के धब्बे और सब्ज़ी के दाग कर दिए।
अब सबको जाकर कहती हूँ कि ये रसोई साबुन के पानी से भी साफ़ नहीं हो रही, देखो कितनी गंदी हो गई है, और ये साबुन का पानी भी ले जाती हूँ सबूत के तौर पर। अलीशा साबुन से भरा हुआ बर्तन ले ही जा रही थी कि उसी साबुन के पानी के गिरने से वो खुद फिसल गई और बेहोश हो गई। और जब उसकी आँख खुली तब मेरा सर, मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? तुम गिर गई थी रसोई में और बेहोश हो गई थी, इसी वजह से तुम्हारे पैर पर फ्रैक्चर हुआ है। अब तुम 1 महीने तक चल नहीं सकती, समझी? क्या 1 महीना? हाँ, यहीं रहना होगा बिस्तर पर। अब बनाती रहो नए नए प्लान्स नई रसोई बनाने के लिए। नहीं, मैं अभी कभी मॉड्यूलर किचन की बात नहीं करूँगी, सच में। सच ही कहा है किसी ने, लोगों को गिरने के बाद ही अकल आती है। तू कहती तो हम तुझे पहले ही धक्का दे देते, जल्दी अकल आ जाती। सब लोग हंसने लगते हैं और अलीशा अपने टूटे पैर को देखकर रोने लगती है। माँ जी देखिए ना, रेनू और कोमल मुझे खाना बनाने नहीं दे रही हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया जो वो तुम्हें खाना बनाने से रोक रही है? वो बोल रही हैं कि तुम लौकी की सब्जी नहीं बना सकती। दोनों नागिन बनकर रसोई के बाहर बैठ गई हैं, मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रही। विनीता की बात सुनकर रेनू और कोमल भी वहां आ जाती है। दीदी क्या कहा आपने? हम दोनों नागिन हैं? उप्स, सॉरी, मैंने तुम दोनों को नागिन बोला। बेचारी नागिन सुनेगी तो बुरा मान जाएगी ना। दीदी, नागिन तो आप हो, आपके अंदर हम दोनों के लिए कितना जहर भरा हुआ है। ठीक कह रही हो कोमल तुम, तभी तो अपना सारा जहर हमारे ऊपर उगल देती हो। देखो देखो माँ जी, ये किस तरह से मुझसे लड़ रही है। अभी मैंने कुछ बोल दिया ना तो बुरा लग जाएगा। अरे चुप हो जाओ, कभी तो मेरे घर में शांति रहने दिया करो। अरे विनीता बहू, लौकी की सब्जी बना रही है तो बनाने दो ना। माँ जी भूल गई आप, दीदी 3 दिन से लौकी ही खिला रही है। माँ जी कल आपने दीदी को नाश्ता बनाने के लिए बोला था, दीदी ने नाश्ते में भी पूरे घर को लौकी की सब्जी खिलाई है। विनीता बहू, तुम कुछ और बना लो ना, क्यों तुम लौकी के पीछे पड़ गई हो? ठीक है माँ जी, मैं लौकी नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर इस घर में बैंगन और कटलेट भी नहीं बनेंगे। क्यों क्यों कटलेट नहीं बनेगा? सब लोग बहुत शौक से खाते हैं ना। कोई शौक से नहीं खाता, सब मजबूरी में खाते हैं, और सारी बात घूम फिर कर मेरे बैंगन पर ही क्यों आ जाती है? अरे तुम तीनों फिर से शुरू हो गई। आज से घर में केवल वही खाना बनेगा जो मैं कहूंगी। मैं तुम्हें रोज बताऊंगी कि क्या क्या बनाना है, वही तुम तीनों बनाओगी। सरोज की बात तीनों बहुएं मान लेती है। अब सरोज रोज तीनों बहुओं को बताती कि उन्हें क्या बनाना है। विनीता बहू, आज तुम नाश्ते में पोहा और दलिया बना लेना। रेनू, तुम दोपहर के खाने में दाल चावल बना लेना, और तुम रात को मटर पनीर बना लेना। और कल भी क्या बनेगा ये मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है माँ जी। ठीक है माँ जी। ठीक है माँ जी। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और तीनों बहुएं अपनी सास की बात मानकर परेशान हो जाती हैं। माँ जी तो पूरी हिटलर बन गई है, खाना बनाने के लिए हमें माँ जी के ऑर्डर मानने पड़ते हैं। परेशान हो गई हूँ मैं तो। विनीता दीदी और कोमल ने लड़ लड़ कर माँ जी को ही अपने पीछे लगा लिया। न जाने माँ हमें कब तक इस तरह से आदेश देती रहेंगी, अपनी मर्जी से खाना भी नहीं बना सकते। तीनों बहुएं इस बात से परेशान रहती। अब तीनों बहुओं ने अपने पसंद का खाना बनाने के लिए एक नया रास्ता निकाल लिया। अब सास बहू को जो भी खाना बनाने के लिए देती तो बहू वो खाना बना तो देती, लेकिन साथ ही वो अपनी मर्जी का भी खाना बनाती। एक दिन तीनों बहुएं बैठकर खाना खा रही थी कि तभी कोमल बोलती है, रेनू दीदी, आपने गोभी क्यों बनाई? माँ जी ने तो आपको दाल बनाने के लिए कहा था ना। कोमल, मैंने दाल ही बनाई है। गोभी आलू तो मैंने अपने लिए बनाया है, मुझे ये दाल पसंद नहीं है। अच्छा, तो अब तुम्हें दाल पसंद नहीं तो हमारे लिए भी सब्जी बना लेती ना। जब तुम दाल नहीं खा सकती तो हमें क्यों दाल खिला रही हो? विनीता दीदी, आप हमेशा लड़ती क्यों रहती हो? आपको सब्जी खानी है तो खा लो, मैं कौन सा आपके हाथ से छीन लूंगी। अब अगली बार विनीता ने भी यही किया। तभी रेनू ने उसे ताना मारते हुए कहा, दीदी, कल मैंने गोभी आलू बनाया था तो आपने मुझे कितनी बातें सुनाई थी। अब माँ जी ने आपको शिमला मिर्च बनाने के लिए बोला था तो आपने घी के कोफ्ते बना लिए। अरे तो तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है जो इतना बोल रही हो? मैं कहाँ बोल रही हूँ दीदी, सबसे ज्यादा तो आप ही बोलती हो। रेनू, विनीता, चुपचाप खाना खाओ। इस तरह से एक दूसरे से बहस करोगी तो कल से दोनों का किचन में जाना ही बंद करवा दूंगी।
सास की बात सुनकर दोनों बहुएं चुपचाप खाना बनाने में लग जाती है। अब दोनों बहुओं की हरकतें देखकर कोमल भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। अरे कोमल, माँ ने तो तुमसे पालक बनाने के लिए बोला था ना, तुमने भिंडी बना ली। विनीता दीदी, कोमल ने पालक की सब्जी भी बनाई है। हाँ दीदी, मैंने 2-2 सब्जी बनाई है। जब आप दोनों अपनी पसंद की सब्जियां बना सकती हो तो मैं क्यों नहीं बना सकती? अरे कोमल, तुम 2 क्या 4 सब्जी बनाओ ना, हम कुछ कह रहे हैं क्या? मुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, मैं किसी की नहीं सुनने वाली। कोमल, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि तुम खाना कम बनाया करो। तुम इतना ज्यादा खाना बना लेती हो कि फेंकना पड़ता है। आप दोनों मुझे मत समझाओ मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, बस अपने काम पर ध्यान दो। अरे, एक तो तुमने 2-2 सब्जी बना ली और ऊपर से तुम हमसे लड़ रही हो। मैं लड़ रही हूँ या आप दोनों लड़ रही हो मुझसे? मैंने 2 सब्जी बना ली है तो आप दोनों फांसी लगा दोगे क्या मुझे? वैसे तो आप दोनों में 1 मिनट के लिए नहीं बनती, लेकिन जहाँ मेरी बात आती है वहाँ दोनों एक हो जाती हो। तीनों बहुओं की लड़ाई की आवाज सुनकर सरोज बाहर आती है और तीनों को चुप कराती है। एक दिन सरोज तीनों बहुओं को बुलाकर कहती है, तुम तीनों घर में जो 56 तरह के पकवान बनाती हो ना, इसे बनाना अब बंद करना होगा। क्यों माँ, क्या हुआ? तुम्हें पता है इस महीने का बजट बिगड़ गया है। आज से मैं जो खाना बोलूंगी वही खाना बनेगा इस घर में, एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं बनेगी। माँ जी, ये सब ना इन दोनों की वजह से हुआ है। ये दोनों एक ही टाइम में इतना सारा खाना बना लेती है कि पूछो मत। ओहो, तुम तो बड़ी दूध की धुली हुई हो ना। तुम तीनों को कुछ भी समझाओ तब भी तुम आपस में भिड़ ही जाती हो। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं 3 दिन के लिए अपनी बहन के घर जा रही हूँ, उसकी तबीयत खराब है। हाँ ठीक है माँ जी, आप आराम से जाइए, मैं घर और रसोई दोनों संभाल लूंगी। जी नहीं, तुम तीनों को अपने आप को संभालना है और वही मेरे लिए काफी है। मैं 3 दिनों की लिस्ट बना देती हूँ, उस पर कौन सी बहू कब किचन में जाएगी यह भी लिख देती हूँ। सरोज ऐसा ही करती है। वो एक लिस्ट बनाकर किचन की दीवार पर टांग देती है और अपनी बहन के घर चली जाती है। अच्छा हुआ माँ जी घर से चली गई। अब रसोई पर मेरा राज रहेगा। मैं अपनी मर्जी का खाना बनाकर खाऊंगी और इन दोनों चुड़ैलों को भी देख लूंगी मैं। माँ जी तो चली गई, कुछ दिनों के लिए हमें भी शांति मिल जाएगी और माँ जी को भी शांति मिल जाएगी। अब रसोई में जाने से मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। माँ जी अपनी बहन के घर गई है, वो भी 3 दिन के लिए। किसी तरह से ये दोनों भी चली जाए तो शांति मिल जाएगी। अब तीनों बहुओं के मन में जो आता वही बनाती और खाती, साथ साथ आपस में भी खूब लड़ती। सरोज जब घर वापस आई तो उसने बहुओं से कुछ खाने के लिए मांगा। तीनों बहुओं ने सरोज के सामने तरह तरह के पकवान रख दिए। अरे अरे बहू, ये सब क्या है? तुम तीनों ने क्या किया है? इतना सारा खाना क्यों बनाया? माँ जी, मैंने तो 2 ही सब्जी बनाई थी, बाकी जो किया है इन दोनों ने किया है। माँ जी, मैंने भी 2 ही खाने की चीजें बनाई थी, बाकी की चीजें तो इन दोनों ने बनाई है। माँ जी, मैंने भी कुछ ज्यादा नहीं बनाया, कम से कम बनाने की कोशिश की है। ये सारा रायता तो इन दोनों ने फैलाया है। अच्छे खासे घर को होटल बनाकर रख दिया। हमने होटल बनाया है, तुमने अपने आप को देखा है कभी? माँ जी, आपके पीछे ना ये सारा दिन किचन में खड़ी रहती थी, मैं तो बस सुबह शाम ही जाती थी। अब विनीता की तीनों बहुएं फिर से लड़ने लगी। सरोज ने उन्हें डांटते हुए चुप कराया। जब मैं तुम तीनों को बोल कर गई थी कि अपने अपने समय पर किचन में जाना, तो तुमने मेरी बात को क्यों नहीं माना? जो लिस्ट में लिखा है वही बनाना था, कहाँ गई वो लिस्ट? माँ, वो लिस्ट तो विनीता दीदी ने फाड़ दी। नहीं नहीं माँ, रेणु ने फाड़ी है। माँ, इन दोनों ने बुलाया था मुझे ऐसा करने के लिए। सरोज की तीनों बहुओं में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। मैं तो इनको समझा समझा के हार गई। इन तीनों बहुओं की रसोई की लड़ाई शांत करने की कोशिश करते करते समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूं मैं। अगर आपके पास इसका कोई समाधान हो तो कृपया मुझे बताइए, क्या करूं मैं? प्रेमा बहन पूरे मोहल्ले में बदनाम थी, पता है क्यों? अरे रुक जा प्रेमा, कुछ देर और गप्पे लगा ले। अरे नहीं नहीं, बहू के आने का वक्त हो गया है, चलो। अच्छा नमस्ते। प्रेमा के जाने के बाद अरे कैसे रुकेगी? 5 बजे के बाद तो ये एक पल नहीं रुक सकती। बहू जो आ जाती है इसके ऑफिस से। सच्ची पहली सास देखी है जो बहू की गुलामी करती है।
पता नहीं कैसे रह लेती है बहू के साथ। लेकिन प्रेमा घर आकर चाय बनाती है, टेबल पर रखती है, तभी बहू आ जाती है। तो माँ जी, आज वॉक पर नहीं गई थी आप? गई थी बहू, कैसी बात कर रही हो? वो तो शूज में मिट्टी लग गई थी ना, इसलिए धोने रखे हैं। फिर ठीक है, रुकिए मैं आ रही हूँ आपका बीपी और शुगर लेवल चेक करने। अब हाँ कर लेना, पहले बैठ और चाय तो पी ले साथ में। बहू सास के साथ बैठ जाती है। हाँ, फिर क्या हुआ तेरे उस कलीग का जिसे कल डांट पड़ी थी? माँ जी, वो तो आज आया ही नहीं। अरे कैसे आता बेचारा। ये तो है, तू ना अपना काम ठीक से किया कर, खाना खाया था ना? दोनों सास बहू फिर से शुरू हो जाती है गप्पे लड़ाने। लेकिन बाहर पड़ोसी के घर पर खड़ी औरत, देखा, प्रेमा जी अंदर गई, अब तक बाहर नहीं निकली, अब निकलेंगी भी नहीं। अब तो सीधे सुबह बहू के जाने के बाद ही आएंगी। मुझे तो लगता है कि बांध देती है वो बहू सास को। हाँ सही बात है, शुक्र है भगवान का कि हमारी बहू कम से कम बात ही नहीं करती है। कम से कम बाहर आने जाने में पाबंदी तो नहीं है। सच्ची, ऐसी बहू देखकर तो लगता है कि अपनी ही अच्छी है, कम से कम खाना ही नहीं देती, बाकी सब तो ठीक है ना। वहीं उधर प्रेमा जी के घर पर, माँ जी आज बाहर से ऑर्डर करते हैं, ये भी शहर से बाहर है और आपको भी कुछ हल्का ही खाना है तो। अरे क्यों हल्का खाना है, मैंने तो आज सोचा था कि बटर पनीर खाऊंगी। जरूर खाना माँ जी, लेकिन रात में नहीं, रात में आपको ये नहीं पचेगा। कल दिन में खाना और शाम तक वॉक, ठीक है ना? हाँ बहू, ठीक कह रही है तू। वो क्या है ना, पेट फिर टाइट टाइट हो जाता है। माँ जी, आपकी सहेलियों को भी बोला करिए ना कि वो आपके साथ वॉक किया करे। अरे उन लोगों को क्या बोलूं, पता नहीं बहू, उन लोगों के घर में बहुएं हैं भी कि नहीं, समझाती ही नहीं कि क्या खाए, कैसे एक्सरसाइज करे, कैसे वॉक करे। अरे खड़ी रह जाती है पंचायत करने। मुझे भी कह रही थी रुको रुको, मैंने तो कह दिया भैया मैं नहीं रुक सकती। माँ जी, कहीं वो आपको घमंडी ना समझती हो? अरे समझने दे बहू, मुझे अपना घर देखना, अपनी सेहत देखनी है। कौन मेरे बारे में ये क्या सोचते हैं, उससे मुझे क्या लेना देना। माँ जी, ये शॉर्ट कुर्ती लाई हूँ, कल पहन लेना, स्मार्ट लगेंगी आप। सास बहू की जोड़ी घर के अंदर कैसी थी, बाहर किसी को नहीं पता था। सबको लगता था कि प्रेमा अपनी बहू की गुलाम है। अगली सुबह बहू काम पर और सास शाम को वॉक पर न्यू कुर्ती पहनकर। आय हाय, लग रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग कर कर आ गई है हमारी प्रेमा जी। सही बात है, क्या जच रही है। कुर्ती तो बहुत अच्छे डिजाइन की है, कहाँ से लाई है, हमें भी बताइए, हम भी खरीदेंगे। अरे कहाँ क्या, वो क्या है ना, बहू ही लेकर आती है, उसी के आदेश का पालन किया है। माँ जी आज आप ये पहनेंगी। अब उसे ही पता होता है कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं। अच्छा चलो, आज तो वॉक की अभी शुरुआत की है, चलिए नमस्ते। प्रेमा चली जाती है, लेकिन पीछे छोड़ जाती है बातों का वो सिलसिला जिसका ना तो कोई सर होता है ना ही कोई पैर। हाय रे, फूटी किस्मत इस औरत की। सच्ची यार, मतलब क्या पहने ये भी बहू बताएगी। मेरी वाली ही सही है, ना मेरे कपड़े धोती है ना सुखाती है, तार में सूखे पड़े हो ना तो उठाती भी नहीं, और ना ही घड़ी करती है। सच्ची, मेरी वाली को भी भले ही पता हो कि मेरे पास 2 ही साड़ियाँ हैं और दोनों फटी, भले ही नई साड़ी ना लेकर आए, लेकिन मैं कौन सी पहनूं इससे तो मतलब नहीं रखती। धन्य है, कम से कम हम बच गए ऐसी बहू से। वैसे कुर्ती लग रही थी बहुत झकास, है ना? हाँ, लेकिन फायदा क्या, बोला ना कि बहू ने कहा था पहनो। अरे कैसी भी हो, है तो गुलामी की निशानी ना, और वो भी बहू की गुलामी। छी, मैं तो कभी ना पहनूं ऐसी कुर्ती, मैं तो फटी साड़ी में ही खुश हूँ। सभी प्रेमा के बारे में बात करते। फिर वो दिन भी आ जाता है जब प्रेमा दिखना बंद हो जाती है। 1 दिन 2 दिन, अरे प्रेमा दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं क्या हुआ होगा। अरे हुआ क्या होगा, बहू ने पाबंदी लगा दी होगी। सच्ची बेचारी की तो किस्मत ही खराब है।
हमारी बहू भी तेज है, लेकिन ऐसी नहीं कि घर में ही बंद करके रखते। मेरी वाली तो चाहती है कि मैं बाहर ही रहूं। कम से कम घर में तो 4 दिनों से कैद नहीं किया। चलो ना, प्रेमा बहन के घर चलकर धावा बोल देते हैं। कम से कम बहू को तो लगे कि वो अकेली नहीं है, हम सब उनके साथ हैं। हाँ, चलो और क्या, चलते हैं कल प्रेमा के घर। सभी मिलकर फैसला करते हैं कि वो प्रेमा बहन के घर ये देखने जाएंगे कि कहीं उनकी बहू ने उन्हें घर पर बंद तो नहीं कर दिया, कहीं वो परेशान तो नहीं है। फिर प्रेमा के घर पर। हाय रे प्रेमा, क्या हो गया? बीमार सी लग रही है। हाँ, वो तबीयत थोड़ी खराब थी, बहुत कमजोरी लग रही है। अब ठीक हूँ, कल से आऊंगी। हाँ, कमजोर लग भी रही है। किसी डॉक्टर को दिखाया? और घर पर कौन है देखभाल करने के लिए? चल मेरे घर चल। तभी वहाँ बहू हाथ में जूस का ग्लास लेकर आ जाती है। नहीं, वो कहीं नहीं जाएंगी। अरे क्यों नहीं जाएंगी? तबीयत खराब है तो कौन देखेगा? अरे सास है तेरी, कोई जानवर नहीं जो अत्याचार करती रहती है। ना मन का खा सकती है, ना मन से बाहर जा सकती है, ना मन का पहन सकती है। चल चल तू हमारे साथ प्रेमा, तेरी हालत देखी नहीं जाती। अब नहीं करने देंगे हम तुझे तेरी बहू की गुलामी। प्रेमा को सभी की बात सुनकर हैरानी होती है। बहू दुखी होकर अंदर जाने लगती है कि प्रेमा बोल पड़ती है, रुक जा बहू, कहाँ जा रही है? तुम लोगों को मेरी चिंता है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम लोगों को किसने कहा कि मैं परेशान हूँ? अरे किसने कहा कि मैं बहू की गुलामी करती हूँ? अरे मेरी बहू ही तो है जो 4 दिन से दफ्तर नहीं गई, मेरे आगे पीछे कभी जूस तो कभी दवाई लेकर घूमती रहती है। मुझे उसके साथ बात करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं बाहर कम निकलती हूँ। और तो और मैं स्मार्ट दिखूं, इसलिए वो ऐसे कपड़े खरीद कर लाती है, समझी? अच्छा, ये तो बढ़िया है, हम तो मजाक कर रहे थे। सही है तेरा तो प्रेमा। अब बहू माफ करना। हाँ, अच्छा चलते हैं हम। नहीं, अब कोई कहीं नहीं जाएगा। मतलब मेरे हाथ की चाय पीकर ही आप जा सकते हैं।